हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके लिए लीगल वीडियोस लेकर के आता हूं और कई बार मैं वो बातें लेके आता हूं जो कि प्रैक्टिकल होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग फेस कर रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि प्रैक्टिकली बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और आप उन छोटी छोटी चीजों के सवाल के आंसर ढूंढते हो और एग्जैक्टली आपको जवाब भी नहीं मिल पाते। दोस्तों, आज ऐसे एक सवाल को मैं ले रहा हूं। देखिए, आपके पार्टनर के साथ आपका विवाद है, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बस इस रिश्ते से किसी तरह से बाहर निकल जाएं और नई लाइफ शुरू करें। लेकिन ऐसा बहुत सारे कारणों से संभव नहीं हो पाता। जो आपका पार्टनर है वो हो सकता है आपको डाइवोर्स ना देना चाहता हो सकता है वो चाहता है कि आप फंसे रहें और आपका जीवन बर्बाद हो जाए, या ईर्ष्या की भावना से आपको फंसाए रखना चाहता है। अब ऐसे में चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, आप अपने पार्टनर को छोड़ करके आगे कैसे बढ़ें? क्योंकि लीगली आप लोग जानते हैं कि आपको पहले पार्टनर से डाइवोर्स लेना जरूरी है, तभी आप आगे किसी नए पार्टनर के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में अमूमन ये देखने में आता है कि जो पति या पत्नी होते हैं वो किसी अन्य पार्टनर के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक रिस्क हमेशा बना रहता है कि उन्होंने एक क्राइम कंडक्ट किया है और अगर सामने वाले पार्टनर को ये पता चल जाता है या इसका कोई सबूत किसी तरह से उसके हाथ में लग जाता है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप पर बाइगेमी का मुकदमा हो सकता है और मुकदमा साबित हो गया तो आपको सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने पहले पार्टनर के होने के बावजूद, यानी शादीशुदा मैरिड होने के बावजूद किसी और व्यक्ति के साथ निवास कर रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें उन सभी लोगों को पता होनी चाहिए जो कि ऐसे रिश्ते में मूव ऑन होते हैं, मैरिड होते हुए एडल्ट्री में रह रहे हैं या फिर लिव इन में रह रहे हैं। और ये लिव इन में रहना या एडल्ट्री में रहना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि पहले रिश्ता उनका पूरे तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन लीगल कनेक्शन एक बना हुआ है, लीगली डाइवोर्स अभी तक नहीं मिला है और अब जीवन खत्म हो रहा है। एज 40-45 साल हो चुकी है, इसलिए बचे हुए जीवन को अच्छी प्रकार से जीने के लिए वो किसी और पार्टनर के साथ रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, आप ये देखिए कि कैसे कैसे किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है यदि आप ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हो, कहां कहां फंस सकते हो। देखिए, अगर आपका पहला पार्टनर है और आप दूसरे पार्टनर के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो देखिए होता क्या है कि ऐसे में ये कोई आज के समय अपराध नहीं है। आप लिव इन या एडल्ट्री में रहते हैं तो ये अपराध नहीं है। लेकिन अपराध क्या है कि यदि आप दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेते हैं, लेकिन आप एज के उस मुहाने पर होते हैं, या कई बार होता है कि आप दूसरे पार्टनर के साथ जा रहे होते हैं तो दूसरा पार्टनर आपको ये कहता है कि भाई मुझे प्रॉपर कानूनी मान्यता चाहिए, मैं इस प्रकार से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूं, मुझे कानूनन समाज के सामने आपकी पत्नी के रूप में या पति के रूप में रहना है। ऐसा होता है, बहुत सारे मामलों में होता है। तो आप क्या करते हैं, कमरे के अंदर शादी कर लेते हैं कि चलो किसी को पता नहीं चलेगा, सोसाइटी में उस चीज को नहीं दिखाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि कई बार आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया में आप अपनी फोटो डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम पर कुछ डाल देते हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से कनेक्टेड है। और आप ये ध्यान रखिए, अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ भी डाला है तो आजकल सोशल मीडिया इतना विस्तृत है कि किसी न किसी मीडियम के थ्रू वो वहां पर पहुंच ही जाएगा। और यदि पहुंच जाता है तो फिर आप सोचते हो कौन सा, ये इससे साबित हो जाएगा कि आप शादीशुदा हो। देखिए, बिल्कुल भी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि शादीशुदा साबित होने के लिए उन्हें आपका या तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा या मैरिज की फोटोग्राफ्स दिखानी पड़ेंगी या ऐसी कोई चीज दिखानी पड़ेगी जिससे साबित होता हो कि शादी हुई है। इसके विपरीत दोस्तों, ऐसे भी कुछ जजमेंट आए हैं जहां पर साथ में अगर आपकी फोटोग्राफ्स हैं या आप साथ में बहुत समय से निवास कर रहे हैं और लोग आपको पति पत्नी की तरह देखते हैं, केवल इस आधार पर भी कोर्ट ने आपको पति पत्नी माना। और रिसेंटली अभी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि मेल और फीमेल बहुत समय से एक साथ रह रहे हैं तो उन्हें पति पत्नी के रूप में देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ जजमेंट्स अवेलेबल हैं और निरंतर नए नए जजमेंट भी आते रहते हैं। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो यदि आपकी कोई ऐसी फोटोग्राफ भी उसके हाथ में लग जाती है सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और माध्यम से, जिसमें आप दोनों साथ में हैं और आपको देखने पर ऐसा लगता है कि आपके बीच में ऐसा कुछ रहा होगा, या फिर सोसाइटी का कोई आदमी आके कह देता है कि 3 साल से यहाँ पे एक साथ रह रहे हैं, तो कोर्ट ये मानती है कि भाई इतने लंबे समय से आप लोग साथ में रह रहे हो, आपको पति पत्नी की तरह ट्रीट करती है, तो ऐसे में आपको बाइगेमी का दोषी ठहराया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनका सामने वाली पार्टी हवाला ले सकती है। इसलिए आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, अपने फोटो और वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करने हैं यदि आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में और अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि आप लोग, कई बार होता है कि रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिव इन में या एडल्ट्री में रह रहे हैं और कोई बच्चा जन्म ले लेता है। अब जाहिर सी बात है, आजकल बच्चे का जो जन्म होता है, जो डिलीवरी होती है, घर पे कोई नहीं कराता, हॉस्पिटल्स में कराते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे तो रिकॉर्ड में नाम आता है कि भाई माँ का नाम क्या है और बाप का नाम क्या है, वहां पे मान लेते हैं आप पिता का नाम दे देते हैं। ये मैं बिल्कुल वो एग्जांपल बता रहा हूं जो केसेज मेरे पास आ चुके हैं।
आप पिता के नाम में अपना नाम लिखाते हैं, माता के नाम में उनका नाम लिखाते हैं, तो होगा क्या इससे कि साबित हो गया कि आप दोनों पति पत्नी हैं। अगर हॉस्पिटल से उन्होंने किसी तरह से रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आरटीआई लगा के निकाल लिया, तो कोर्ट में रख देंगे वो कि देखिए ये तो हस्बैंड एंड वाइफ है, उसमें भी फिर आप फंस जाएंगे। अगली चीज होती है दोस्तों, जब बच्चा हो जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो वहां पर रिकॉर्ड में अगर आपने पति का नाम में अपना नाम, पत्नी का नाम में उनका नाम दिया है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, तो ऐसे में भी आप फंस जाएंगे। क्योंकि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सामने वाली पार्टी ने आरटीआई लगा करके ये चीजें निकलवा ली तो साबित हो जाएगा कि आप पति और पत्नी हैं। इसी प्रकार से यदि आप कोई अपना अकाउंट खुलवाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर नॉमिनी में या को अकाउंट होल्डर में उनका नाम दिखाते हैं और वहां पे रिलेशनशिप में आपने पति पत्नी दिखा रखा है, तो फिर ऐसे में भी आप फंस जाएंगे अगर इसकी जानकारी उनको लग जाती है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह लीजिए कि यदि रिकॉर्ड पर आप कहीं पे भी पति पत्नी के रूप में अपना दोनों का नाम लिख देते हैं और वो रिकॉर्ड किसी तरह से सामने वाली पार्टी के हाथ लग जाता है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है साबित करना कि आप पति पत्नी हैं और आपके ऊपर बाइगेमी का चार्ज लग जाएगा। अंडर सेक्शन 494 आईपीसी में आपको सजा भी हो सकती है, 7 साल तक की सजा इसमें आपको हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपका जीवन खराब होने की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए या तो आप पहली शादी से प्रॉपरली डाइवोर्स लें तभी आप दूसरे में आगे बढ़ें, या फिर अगर आपका रिलेशन किसी के साथ शुरू हो गया लिव इन और एडल्ट्री का, तो उससे शादी ना करें। यदि आपने कमरे के अंदर शादी कर ली है तो फिर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपने एक तरह से क्राइम तो कंडक्ट कर ही लिया है, और जब आपने क्राइम कंडक्ट कर लिया है तो अब आप उस सिचुएशन में नहीं है जिसमें एक फ्री कपल रहता है, तो आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे और आपने जो एक्ट किया है इसको कोर्ट के अंदर अगर साबित कर दिया तो निश्चित रूप में फिर आपको सजा हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जितनी चीज़ें मैंने बताई कोशिश तो यही करनी है कि लीगली ही चलना चाहिए, और यदि गलती से या किसी तरह से या किसी मजबूरी में गलत स्टेप उठ गया है या आप आगे बढ़ चुके हैं, तो दोस्तों ऐसे में मैंने आपको बता दिया कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था ताकि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियों की जरूरत बहुत सारे लोगों को है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।